इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? क्योंकि इतना है, कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है, कहीं ना कहीं चूकते हैं, श्रापित हैं। इस श्राप से हमें छुटकारा चाहिए, तो कैसे छुटकारा मिलेगा? वचन में लिखा है, नीति वचन 28, 13, 14 पर, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराधों को, जो भी अपराध आप परमेश्वर के विरोध में कर रहे हो, क्या करो? सबसे पहले छुटकारे के लिए प्रभु के सामने उसे अंगीकार करो। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। क्यों? यशायाह कहता है, पहला अध्याय 18 और 19 पर, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे इनके हो, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। आमीन। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का मतलब क्या होता है मालूम है? लाल रंग है लहू का रंग। लाल रंग जो है वो पापों की क्षमा का है। हमारे पापों को यीशु का लहू ही क्षमा कर सकता है। हालेलुया। केवल उसी में सामर्थ है। और चाहे अर्गवानी रंग, ये एक फूल का रंग है। हालेलुया। चाहे हमारा कैसा भी क्यों ना पाप, मतलब है चाहे हमारे कितने भयंकर, कितने बड़े, कैसे भी पाप क्यों ना हो, अगर हम मान लेते हैं, वचन क्या कह रहा है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। उत्तम उत्तम आशीष परमेश्वर किसे देगा? हमें देगा, यदि हम आज्ञाकारी हो तो बने रहे तो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा अध्याय 7 और 14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं होकर प्रार्थना करें, रात की अधीनता में आ गए हो तो दीन बनो और प्रार्थना करो और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। क्या करो? अपनी मेरे दर्शन का खोजी बनो, प्रभु के पीछे चलने का, प्रभु से प्रार्थना करने का खोजी बनो, और दीन होकर के क्या करो? दीन होकर प्रार्थना करो, दीन होकर प्रार्थना करो, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। बुरी चाल से फिरो। मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, श्राप से तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए क्या करना? लिखा है गलतियों, तीसरा अध्याय 13 और 14 पद, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। मसीह यीशु ने क्या? हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया। लहू की कीमत दी और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 23 पद, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हमें श्राप से छुड़ा ले। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, क्या करा? हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमारी कीमत दी क्योंकि हमने पाप किया था, अपना लहू दिया और हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। और क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने हमारे लिए होने वाले अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम अभिशाप से मुक्त हो सके और उस आशीर्वाद को प्राप्त कर सके जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। तो हमारे लिए श्रापित बन गया, तो हमें तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कि हम पश्चाताप। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तो ये व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाती है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि वो हमारे लिए जो क्रूस पर लटकाया गया वो हमारे लिए श्रापित बन गया। तो जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया वो आज भी श्राप की अधीनता में है कि वो श्रापित बना। आशीर्वाद जो शब्द बाइबल में 600 बार आया है और श्राप जो है वो 300 बार शब्द आया है। आधे का अंतर, करीब लगभग 300 और 320 बार। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दिया है कि हम उसके आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 पद, कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने
उसे मरे हुओं में से जिलाया। पहली चीज क्या करना है? पश्चाताप करना है। 3 होकर प्रार्थना करना है और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके पापों को क्रूस पर उठा लिया। लेकिन हमें श्राप से अभी तक छुटकारा है। तो आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितना बाइबल पढ़ लें, लेकिन यदि आपने पश्चाताप नहीं किया है, मन नहीं फिराया है, 3 होकर प्रार्थना नहीं की है, तो आप बाइबल पढ़ते हुए हालेलुया करते हुए भी श्राप की अधीनता में है। क्योंकि जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित बना। तो उस क्रूस के पास आना है, उसके क्रूस के निकट आना है, उस यीशु के लहू से अपने आप को धुलवाना है और उसको प्रभु मानकर अंगीकार करना है। अब आपको श्राप से छुटकारा मिलेगा। किन कारणों से श्राप हमारे ऊपर आता है? कुछ कारण मैंने बताए और अभी भी लोग उस श्राप की अधीनता में हैं। फिर अपने मन को तसल्ली देने के लिए बाइबल का चाहे कैसे भी अर्थ निकाल लें वो अलग है, लेकिन बाइबल का तरीका यही है। हालेलुया। क्योंकि जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो उस जो काट पे लटकाया गया है उसके पास आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। और उसके पास आकर के क्या वचन कहता है? कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म सारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिए। वरना अगर हम व्यवस्था में होते तो हमारे पास बहुत नियम थे, उन्हें सबको हमें करना पड़ता और जो थे हम बड़ा मुश्किल था, कहीं ना कहीं चूक कर रहे थे। तो यीशु ने उस व्यवस्था को पूरा करा और हमें अनुग्रह के अधीन ले आया। और इसलिए हम क्या करते हैं? केवल एक काम करना है, जो काम हमारा था वो यीशु ने कर दिया। अब हमें क्या करना है? अपने पापों से पश्चाताप करना। क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, प्रभु मान के अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तेरे हर एक बंधनों से तेरा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। छुटकारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तूने व्यक्तिगत रीति से यीशु को प्रभु मान के अंगीकार नहीं किया। आज से तू मेरा प्रभु और मैं तेरा पुत्र हूँ। हालेलुया। आज भी हम उसी की अधीनता में हैं। वे लोग जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, ये कार्य तो प्रभु ने आज से 2024 वर्ष पहले कर दिया, लेकिन आज भी हम और आप उस क्रूस के पास नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। उसका लहू हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में सामर्थ्य है। पहला यूहन्ना और पहला अध्याय और 7 और 9 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने ही आप को धोखा देते हैं। हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम मान लें अपने पापों को, वचन क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सब श्राप पाप सब से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। ये यीशु का लहू जो है हमें शुद्ध करता है, पाक करता है। मित्रों, यदि अभी तक हमने पश्चाताप नहीं किया है, यदि अभी तक हमने यीशु को प्रभु मान के अंगीकार नहीं किया है, यदि अभी तक हम में से बहुत से लोग पाप की अधीनता में या श्राप की अधीनता में, तो आज आपके लिए मौका है, अवसर है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को प्रभु मान करके अंगीकार करें। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया। यदि तू यीशु को प्रभु मान के अंगीकार करे और सारे मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में, हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर आप सबको आशीष